हेलो एवरीवन, इट्स मी कविता एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद कविता। गाइस, आज की जो मूवी है वो है जब वी मेट और इसके थ्रू हम करेंगे हमारी इंग्लिश की प्रैक्टिस। इसमें होगा रीडिंग, लिसनिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर और स्पोकन पार्ट भी। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। So guys, we are going to start our class with reading. The story of Jab We Met is about Aditya and Keith and their love story. द स्टोरी, कहानी किसकी? जब वी मेट मूवी की इज लगा के बताया है। क्या है? अबाउट, किसके बारे में? आदित्य एंड गीत, आदित्य और गीत के बारे में। और किसके बारे में? देयर लव स्टोरी, उनकी प्रेम कहानी के बारे में। तो द स्टोरी ऑफ जब वी मेट ये हमारा सब्जेक्ट है और इज इसकी वर्ब है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यहाँ अवस्था बता रहे हैं, स्टोरी के बारे में बता रहे हैं कि वो जो स्टोरी है वो है आदित्य और गीत और उनकी जो लव स्टोरी है उसके बारे में है। आदित्य कश्यप, a wealthy businessman, is wandering aimlessly and boards a train where he meets another passenger, Keith Dillon, a jovial and talkative young girl. आदित्य कश्यप, कॉमा लगाया, लिखा अ वेल्दी बिजनेसमैन, एक अमीर कारोबारी हैं। फिर कॉमा लगाया, फिर लिखा इज वॉन्डरिंग एमलेसली। वॉन्डरिंग का मतलब होता है भटकना, तो वो भटक रहा है बिना उद्देश्य के। एमलेसली, और क्या करता है वो? बोर्ड्स, वो एक ट्रेन में चढ़ता है। वेयर, जहाँ ही मीट्स, वो मिलता है। अनदर पैसेंजर, दूसरे यात्री से। कॉमा लगा है, उसका नाम दिया है दूसरे यात्री का, ये डिलन से। और फिर कॉमा लगा है जोवियल। जोवियल का मतलब होता है हंसमुख एंड, और टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी यंग गर्ल, युवा लड़की से। तो जो आदित्य कश्यप है वो एक वेल्दी बिजनेसमैन है, वो अमीर कारोबारी है और वंडरिंग कर रहा है, मतलब भटक रहा है। और वो ट्रेन में चढ़ जाता है भटकते हुए, जहाँ वो मिलता है गीत डिलन से। और जो गीत डिलन क्या है? वो जोवियल है, हंसमुख है और टॉकेटिव मतलब बातूनी है। आदित्य कश्यप ये हमारा सब्जेक्ट है और इज वंडरिंग इसकी वर्ब है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस, ये भटकने का काम कर रहा है। और अ वेल्दी बिजनेसमैन ये एडजेक्टिव फ्रेज है, यहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है आदित्य कश्यप के बारे में कि वो एक अमीर बिजनेसमैन है। एंड ये कंजक्शन है और आदित्य कश्यप की जो सेकंड वर्ब है वो बोर्ड्स है। V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब वेयर ये कंजक्शन है, ही ये सब्जेक्ट है, मीट्स इसकी वर्ब है, अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब वो फॉर्म्स देख लेते हैं। वॉन्डर मतलब होता है भटकना, फर्स्ट फॉर्म वॉन्डर, सेकेंड फॉर्म वॉन्डर्ड, थर्ड फॉर्म वॉन्डर। बोर्ड मतलब होता है ट्रेन में चढ़ना। बोर्ड ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म बोर्डेड, थर्ड फॉर्म बोर्डेड। मीट इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है मीट, सेकेंड मैट, थर्ड फॉर्म मैट। लेटर गीत मिस्ड हर ट्रेन बिकॉज ऑफ हिम। लेटर बाद में गीत मिस्ड हर ट्रेन, तो गीत की जो ट्रेन है वो छूट गई बिकॉज के कारण, किसके? ऑफ हिम, उसके। तो बाद में गीत की ट्रेन छूट जाती है उसके कारण। गीत ये सब्जेक्ट, मिस्ड इसकी वर्ब है, V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म मिस, सेकेंड मिस, थर्ड फॉर्म मिस्ड। गीत blamed Aditya for the mess and insisted him to accompany her to her home in Bhatinda. गीत ब्लेम्ड आदित्य, ब्लेम का मतलब होता है आरोप लगाना। तो जो गीत ने दोष लगाया आदित्य पर, फॉर लगा के बताया किस लिए? द मैस, इस गड़बड़ी के लिए। और क्या? इंसिस्टेड, उस पर जोर डाला। टू ए कंपनी, साथ चलने पर। कहाँ पर? उसके घर। हर होम, कहाँ पर है घर? इन भटिंडा, भटिंडा में। तो गीत ने इस मैस के लिए, इस गड़बड़ी के लिए ब्लेम किया आदित्य को और उसको इंसिस्ट किया, उस पर जोर डाला। टू ए कंपनी हर, उसके साथ चलने के लिए उसके घर पर, जो घर है वो भटिंडा में है। गीत ही हमारा सब्जेक्ट, ब्लेम्ड इसकी वो V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म ब्लेम, सेकंड ब्लेम, थर्ड फॉर्म ब्लेम्ड। और जो गीत की जो सेकंड वर्ब है वो है इंसिस्टेड, मतलब इसने जोर डाला। V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म इंसिस्ट, सेकंड इंसिस्टेड, थर्ड फॉर्म इंसिस्टेड।
द नेक्स्ट मॉर्निंग दे सेट आउट फॉर भटिंडा। द नेक्स्ट मॉर्निंग दूसरे सुबह दे सेट आउट, सेट आउट का मतलब होता है प्रस्थान करना, तो वो प्रस्थान करते हैं फॉर भटिंडा, भटिंडा के लिए। तो दूसरे सुबह वो निकल जाते हैं भटिंडा के लिए। अब जो दे ये हमारा सब्जेक्ट है, सेट आउट इसकी वर्ब है, ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी जो तीनों फॉर्म होती हैं वो सिमिलर होती हैं। ही टेल्स हर हाउ हिज गर्लफ्रेंड टीच्ड हिम टू मैरी समवन एल्स। ही टेल्स हर, टेल का मतलब होता है बताना, तो वो उसे बताता है, कॉमा लगा के बताया, हाउ हिज गर्लफ्रेंड डिज्ड, डिज्ड का मतलब होता है धोखा देना। तो कैसे उसकी जो गर्लफ्रेंड है, प्रेमिका ने धोखा दिया हिम उसे, किस लिए, टू मैरी समवन एल्स, किसी और से शादी करने के लिए। तो वो उसे बताता है कि जो उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसने उसे कैसे डिच किया, धोखा दिया किसी और से शादी करने के लिए। ही ये सब्जेक्ट टेल्स, इसकी वो V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म टेल, सेकंड टोल्ड, थर्ड फॉर्म टोल्ड। अब ये जो है हिज गर्लफ्रेंड, ये सब्जेक्ट है, डिज्ड इसकी वो भी V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म डिच, सेकंड डिज्ड, थर्ड फॉर्म डिज्ड। शी टेल्स हिम of her plan to elope with her boyfriend Anshuman because her family won't accept their marriage due to religious differences. She tells him, वो उसे बताती है of her plan, उसकी योजना के बारे में। और योजना कौन सी होती है, टू अलाउ, भागने की, विथ हर बॉयफ्रेंड, उसके प्रेमी के साथ, और उसका नाम दिया है अंशुमन। बिकॉज, क्योंकि हर फैमिली, जो उसका परिवार है, वोंट एक्सेप्ट, वो स्वीकार नहीं करेगा देयर मैरिज, उनकी शादी, किस कारण से, रिलीजियस डिफरेंसेस, धार्मिक मतभेदों के कारण। तो वो बताती है उसका जो भागने का प्लान है अंशुमन उसके बॉयफ्रेंड के साथ, क्योंकि जो उसका परिवार है वो इस शादी को स्वीकार नहीं करेगा रिलीजियस डिफरेंसेस के कारण। तो शी हमारा सब्जेक्ट है, टेल्स इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। बिकॉज ये कंजक्शन है, और हर फैमिली ये सब्जेक्ट है, वोंट एक्सेप्ट ये इसकी वर्ब है, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, इसकी फर्स्ट फॉर्म एक्सेप्ट, सेकेंड फॉर्म एक्सेप्टेड, थर्ड फॉर्म एक्सेप्टेड। Geet's relatives ask him to stay with them for a week. Geet's relative, जो गीत के रिश्तेदार हैं, ask him कहते हैं उससे, किस लिए, to stay रुकने के लिए, with them उनके साथ, for a week एक हफ्ते के लिए। तो गीत के जो रिलेटिव है उससे कहते हैं एक हफ्ते के लिए रुकने के लिए उनके साथ। गीट्स रिलेटिव ये सब्जेक्ट, और आस्क इसकी वो भी V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म आस्क, सेकेंड आस्क, थर्ड फॉर्म आस्क। Her family decides to fix her wedding, but Geet pretends to be in love with Aditya to drive away the groom. हर फैमिली डिसाइड, जो उसका परिवार है वो फैसला लेता है किसका, टू फिक्स हर वेडिंग, उसकी शादी पक्की करने का, बट परंतु गीत प्रेटेंड्स, प्रेटेंड का मतलब होता है दिखाना, तो गीत दिखाती है क्या, टू बी इन लव, प्यार में होना, किसके, आदित्य के, किस लिए, टू ड्राइव दूर भगाने के लिए, द ग्रूम दूल्हे को। तो जो गीत की जो फैमिली है वो उसकी शादी फिक्स कर देती है, पर गीत यहाँ पर दिखाती है कि वो आदित्य से प्यार करती है। वो इसलिए करती है टू ड्राइव द ग्रूम अवे, वो जो दूल्हा है उसको दूर भगाना चाहती है। हर फैमिली ये सब्जेक्ट है, डिसाइड्स इसकी वो है V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म डिसाइड, सेकेंड डिसाइडेड, थर्ड फॉर्म डिसाइडेड। और जो गीत है ये सब्जेक्ट है, प्रिटेंड्स इसकी वो भी V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, तो प्रिटेंड फर्स्ट फॉर्म, प्रिटेंडेड सेकेंड, थर्ड फॉर्म प्रिटेंडेड। She runs away from her house the very night and plans to see Anshuman. She runs away, वो भाग जाती है, from her house उसके घर से, the very night उसी रात, and और क्या, plans उसका इरादा है, to see मिलने का, अंशुमन अंशुमन से।
तो वो भाग जाती है उसके घर से, रन अवे करती है और उसका जो प्लान है टू सी अंशुमन, अंशुमन से उसका मिलने का प्लान है। शी ये सब्जेक्ट रन्स अवे, इसकी वो V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म रन, सेकेंड फॉर्म रैन, थर्ड फॉर्म रन। एंड यहाँ कंजक्शन है और ये जो शी है इसकी जो सेकेंड वर्ब है वो है प्लान्स। V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म प्लान, सेकेंड प्लान, थर्ड फॉर्म प्लान्ड। The two of them arrive in Manali where Anshuman stays. Two of them मतलब दोनों arrive पहुँचते हैं in Manali, मनाली में where जहाँ अंशुमन stays मतलब अंशुमन रहता है। तो वो दोनों arrive करते हैं, पहुँचते हैं मनाली में जहाँ पर अंशुमन stay करता है, रहता है। The two of them ये सब्जेक्ट है, arrive इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म arrive, सेकेंड arrived, थर्ड फॉर्म arrived. After this he left for Mumbai, heartbroken because he has fallen in love with her. After this इसके बाद he left वो निकल गया, फॉर मुंबई मुंबई के लिए, और कॉमा लगाया, लिखा है हार्ट ब्रोकन दुखी, अत्यंत दुखी, बिकॉज क्योंकि ही हैज़ फॉलन इन लव विथ हर क्योंकि वो उससे प्यार हो चुका है उससे। तो इसके बाद वो निकल गया मुंबई के लिए, हार्ट ब्रोकन दुखी क्योंकि उससे प्यार हो चुका है उससे। ही ये सब्जेक्ट, लेफ्ट इसकी वर्ब है, ये V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, बिकॉज यहाँ कंजक्शन है। ही ये सब्जेक्ट है, हैज़ फॉलन इसकी वर्ब है और ये है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस। हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। अब वर्ब्स फॉर्म देखते हैं। फर्स्ट फॉर्म होता है लीव, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड फॉर्म लेफ्ट। फॉल, फर्स्ट फॉर्म फॉल, सेकेंड फॉर्म फेल, third form fallen. Aditya successfully revives his company's financial status. आदित्य सक्सेसफुली सफलतापूर्वक, रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, यहाँ इसका मतलब है संभालता है। हिज कंपनी उसकी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस आर्थिक स्थिति को। तो आदित्य सफलतापूर्वक संभालता है, रिवाइव करता है उसकी जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल स्टेटस को। आदित्य ये सब्जेक्ट है और रिवाइव्स इसकी वर्ब है, ये V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फर्स्ट फॉर्म रिवाइव, सेकेंड रिवाइव्ड, थर्ड फॉर्म रिवाइव्ड और सक्सेसफुली यहाँ एडवर्ब है। 9 months later Geet's family saw him in a brand launch event on TV. 9 months later 9 महीने बाद गीत्स फैमिली, गीत का जो परिवार है, saw देखा हिम उसे, कहाँ पर, इन अ ब्रांड लॉन्च इवेंट, एक ब्रांड के जो कार्यक्रम है, इवेंट है उस पर, कहाँ पर, टीवी पर। तो एक ब्रांड की जो लॉन्च के दौरान टीवी पर जो गीत का परिवार ने देखा उसे, वो भी 9 महीने बाद। तो गीत फैमिली ये सब्जेक्ट है और सॉ इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म सी, सेकेंड सॉ, थर्ड फॉर्म सीन। They confirmed him at his office, citing that Geet hasn't returned home since they eloped. They confirmed him, वो उससे मिलते हैं, at his office उसके ऑफिस में, citing that बताते हुए क्या, गीत hasn't returned गीत लौटी नहीं है, since जब से, they eloped वे भागे थे। तो उसे टीवी पर देखने के बाद वो उसके ऑफिस में कंफर्म करते हैं, मिलते हैं, ये सामना करते हैं, साइटिंग दैट बताते हुए कि जो गीत है अभी तक लौटी नहीं है जब से वे भागे हैं। दे ये सब्जेक्ट, कंफर्म्ड इसकी वर्ब है और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म कंफर्म्ड, सेकेंड कंफर्म्ड, थर्ड फॉर्म कंफर्म्ड। साइटिंग ये वर्ब की ING फॉर्म है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और जो गीत है ये हमारा सब्जेक्ट है। हैज़न्ट रिटर्न्ड इसकी वर्ब है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। दे ये सब्जेक्ट है और एलॉप्ड इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म एलॉप, सेकेंड एलॉप्ड, थर्ड फॉर्म एलॉप्ड। एलॉप्ड का मतलब होता है भाग जाना। ऑल्दो unaware of her whereabouts, Aditya promises to bring her back in next 10 days. Although हालांकि unaware होता है बेखबर,
ऑफ हर वियर अबाउट्स, उसका जो ठिकाना है, ये अता पता के बारे में। आदित्य प्रॉमिस, आदित्य वादा करता है। टू ब्रिंग, लाने का। हर बैक, उससे वापस। इन नेक्स्ट, अगले 10 डेज, 10 दिनों में। तो हालांकि जो आदित्य को उसका पता ठिकाना है, जो वेयर अबाउट से उसके बारे में पता नहीं है, फिर भी वो प्रॉमिस करता है उसे वापस लाने की 10 दिनों के अंदर। अब ये जो आदित्य है ये सब्जेक्ट है और प्रोमिसेस इसकी वर्ब है। V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म प्रॉमिस, सेकंड फॉर्म प्रॉमिस, थर्ड फॉर्म प्रॉमिस्ड। He returns to Manali where he learns that Anshuman had turned down her proposal because he had no plans of getting married. He returns to Manali. वो लौटता है कहाँ पर? मनाली में। वेयर, जहाँ ही लर्न्स, उसको पता चलता है दैट कि अंशुमन हैड टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है ठुकरा देना। तो अंशुमन ने ठुकरा दिया था क्या? हर प्रपोजल, उसका जो प्रस्ताव था उसको। बिकॉज, क्योंकि ही हैड नो प्लान्स, उसकी कोई योजना नहीं थी। ऑफ गेटिंग मैरिड, शादी करने की। तो वो लौटता है मनाली में और उसे पता चलता है कि जो अंशुमन ने उसका जो मैरिज का जो प्रपोज़ल है वो ठुकरा दिया था, क्योंकि उसका शादी करने का कोई प्लान नहीं था। ही, ये सब्जेक्ट। रिटर्न्स इसकी वर्ब है। V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। वेयर यहाँ कंजक्शन है और ही ये सब्जेक्ट है। लर्न्स इसकी वर्ब है। अगेन V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। दैट अगेन कंजक्शन है। अंशुमन ये सब्जेक्ट है। हैड टर्न डाउन ये इसकी वर्ब है। ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है बिकॉज ये कंजक्शन है। ही ये सब्जेक्ट है। हैड इसकी वर्ब है और ये पोसेशन का सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट के पोसेशन का सेंटेंस है। आदित्य ट्रेसेस हर टू शिमला एंड ही कन्विंसेस हर टू लीव फ्रॉम देयर। आदित्य ट्रेसेस, ट्रेस का मतलब होता है सुराग मिलना। तो आदित्य को सुराग मिलता है हर टू शिमला, उसके शिमला में होने का। एंड, और कन्विंस करता है, मनाता है हर उसे, किस लिए? टू लीव, छोड़ने के लिए। फ्रॉम देयर, वहाँ से। तो आदित्य को उसका पता लगता है कि वो शिमला में है और वो उसे मना लेता है वापस लौटने के लिए। आदित्य ये सब्जेक्ट। ट्रेसेस इसकी वर्ब। V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म ट्रेस, सेकंड फॉर्म ट्रेस, थर्ड फॉर्म ट्रेस्ड। एंड ये कंजक्शन है। ही हमारा सब्जेक्ट है और कन्विंसेस इसकी वर्ब है। V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म कन्विंस, सेकंड फॉर्म कन्विंस, थर्ड फॉर्म कन्विंस्ड। मीनवाइल आयुष्मान अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अफ्रेश। मीनवाइल, इसी बीच अयुष्मान अटेम्प्ट्स, आयुष्मान जो कोशिश करता है, टू स्टार्ट शुरू करने की, और फ्रेश मतलब नई। तो इसी बीच जो आयुष्मान है वापस गीत के पास आता है नई शुरुआत करने के लिए। आयुष्मान ये सब्जेक्ट है। अटेम्प्ट्स इसकी वर्ब है। V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्टेड, थर्ड फॉर्म अटेम्प्टेड। अनसर्टेन अबाउट हिम, द थ्री ऑफ देम लीव फॉर भटिंडा टुगेदर। अनसर्टेन होता अनिश्चित, अबाउट हिम उसके बारे में, द थ्री ऑफ देम वे तीनों, लीव निकलते हैं, फॉर भटिंडा टुगेदर भटिंडा साथ में। अनिश्चित होकर उसके बारे में। अनिश्चित मतलब होता है कुछ कंफर्म नहीं है उसके बारे में, फिर भी वो जो तीनों हैं निकलते हैं भटिंडा के लिए साथ में। अब ये जो द थ्री ऑफ देम ये सब्जेक्ट, लीव इसकी वर्ब है। ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। Her family is still under the impression that she had eloped with Aditya, and she repeatedly fails to tell them the truth despite having the opportunity, leaving her confused. Her family is still, उसका जो परिवार है अभी भी क्या है? under the impression, वो सोचता है that कि she had eloped, वो भागी थी with आदित्य, आदित्य के साथ। और क्या? she repeatedly fails, वो बार बार नाकाम होती है। टू टेल देम, बताने में, द ट्रूथ, सच्चाई, डिस्पाइट, बावजूद किसके? हैविंग द अपॉर्चुनिटी, अवसर होने के बावजूद, लीविंग हर कंफ्यूज, छोड़ते हुए परेशान। तो उसका जो परिवार है वो स्टिल अंडर द इम्प्रेशन है, मतलब वो अभी भी ये सोचता है कि शी हैड एलॉफ, वो भागी थी आदित्य के साथ।
और वो रिपीटेडली फेल्स, वो नाकाम होती है बताने में सच्चाई, बावजूद उसके पास बहुत सारे अवसर मिलते हैं कि वो सच बता दे, और वो इस समय कंफ्यूज्ड है, लिविंग हर कंफ्यूज मतलब वो कंफ्यूज्ड है कि वो क्या करे। हर फैमिली ये सब्जेक्ट है, इज़ इसकी वर्ब है, और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस। दैट यहाँ कंजक्शन है, शी ये सब्जेक्ट है, हैड अलोप्ड इसकी वर्ब है, ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, एंड ये कंजक्शन है, शी ये सब्जेक्ट है, फेल्स इसकी वर्ब है, वी1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, और रिपीटेडली यहाँ एडवर्ब है। आदित्य एडवाइजेस हर टू टॉक टू अंशुमन द नेक्स्ट मॉर्निंग। आदित्य एडवाइसेस मतलब आदित्य सलाह देता है हर उसे टू टॉक बात करने की, टू अंशुमन अंशुमन से, द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह। तो आदित्य उसे सलाह देता है कि वो अंशुमन से बात करे अगली सुबह। आदित्य ये सब्जेक्ट है, ये एडवाइस देने का काम करता है, वी1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म एडवाइस, सेकेंड एडवाइस, थर्ड फॉर्म एडवाइज्ड। द नेक्स्ट डे आदित्य सेट्स आउट on his way back home as Geet meets up with Anshuman. The next day दूसरे दिन आदित्य set out का मतलब होता है प्रस्थान करना। तो आदित्य है वो वहाँ से निकल जाता है, कहाँ पर, on his way back home उसके घर वापस, as गीत meets up जो गीत है मिलती है आयुष्मान से। तो दूसरे दिन जो आदित्य निकल जाता है वहाँ से, क्योंकि जो गीत मिलती है आयुष्मान से। आदित्य ये सब्जेक्ट, सेट्स आउट इसकी वो वी1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, और ये सेट आउट का जो तीनों फॉर्म है वो सेम है। और ये जो गीत है ये सब्जेक्ट है, मीट्स इसकी वर्ब, मीट्स अप इसकी वर्ब है, वी1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। एज अ ट्रेन पासेस बाय गीत रियलाइजेस that she loves आदित्य not अंशुमन। as a train passes by जैसे ही एक ट्रेन उनके सामने से निकलती है, passes by मतलब निकलती है, गीत रियलाइज गीत को एहसास होता है दैट कि शी लव्स आदित्य वो आदित्य से प्यार करती है, नॉट अंशुमन अंशुमन से नहीं। तो जैसे ही ट्रेन एक उसके सामने से निकलती है तो गीत को एहसास होता है कि वो अंशुमन से प्यार करती नहीं है पर आदित्य से प्यार करती है। और जो गीत है ये हमारा सब्जेक्ट है, रियलाइजेस इसकी वो है, वी1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म रियलाइज, सेकेंड फॉर्म रियलाइज, थर्ड फॉर्म रियलाइज। शी रन्स टू आदित्य कन्फेसेस हर लव। शी रन्स टू आदित्य वो दौड़ती है आदित्य के पास, कन्फेसेस मतलब इजहार करती है, हर लव उसका प्यार। तो वो दौड़कर आदित्य के पास जाती है और अपने प्यार का इजहार करती है। शी ये सब्जेक्ट, रन्स इसकी वर्ब है, वी1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। दूसरा वो काम करती है कन्फेसेस करने का, वी1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म कन्फेस, सेकेंड कन्फेस, थर्ड फॉर्म कन्फेस्ड। अंशुमन लीव्स द सीन कन्फ्यूज्ड एंड हर्ट। अंशुमन लीव्स मतलब निकलता है वहाँ सीन से मतलब वहाँ से, कंफ्यूज्ड कैसा, परेशान, और कैसा, हर्ट मतलब दुखी। तो अंशुमन वहाँ से निकल जाता है, वो कंफ्यूज होता है और परेशान होता है। अंशुमन ये सब्जेक्ट है, लीव्स इसकी वर्ब है, वी1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। नेक्स्ट है देयर वेडिंग टेक्स प्लेस विद देयर फैमिलीज ब्लेसिंग। देयर वेडिंग उनकी शादी टेक्स प्लेस होती है कैसे, विद देयर उनके परिवार की जो ब्लेसिंग है आशीर्वाद के साथ। देयर वेडिंग ये सब्जेक्ट टेक्स प्लेस इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फर्स्ट फॉर्म टेक प्लेस, सेकेंड फॉर्म टेक प्लेस, थर्ड फॉर्म टेकन प्लेस। सो गाइस मेरा काम यहाँ ख़त्म और आपका शुरू। अब आपको करना यह है कि जो ये स्टोरी है इसको 2-3 बार पढ़ना है और इसे अपने सेंटेंस में यूज़ करके इसे इंग्लिश में बोलने की कोशिश करना है। हमने यहाँ पर रीडिंग कर ली है, लिसनिंग हो गई है, ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर सब कुछ हो गया है, पर अभी स्पोकन का पार्ट बाकी रह गया है, वो अब आपको प्रैक्टिस करनी है बोल बोल कर, और इससे होगा हमारा कंप्लीट इंग्लिश लेसन। सो गाइस इसी तरीके की कंप्लीट लेसन्स के लिए मेरे साथ बने रहिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, पर जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टिल देन बाय बाय।